सो हेलो एवरीवन, अल्फा जेडू एकेडमी यूट्यूब चैनल के अंदर आप लोगों को एक बार दिल से स्वागत करते। सो दोस्तों, आज का डे बहुत ही ज्यादा फैंटास्टिक डे था। जैसा हम लोगों का एनालाइज था उसी हिसाब से मार्केट को कंटिन्यू होते हुए एंड एग्जैक्ट वहां से ही मार्केट उसी डायरेक्शन में फॉल होते हुए हम लोगों को देखने को मिला। एज पर माई कैलकुलेशन यहाँ पर 300 प्लस डाउन साइड की मोमेंटम देखने को मिला। जैसे मैंने आप लोगों को इसी यूट्यूब वीडियो के अंदर कल जो बैंक निफ्टी का जो मेरा व्यू शेयर करके रखा था, उसी तरफ से आज मार्केट के अंदर मोमेंटम होते हुए देखने को मिला है ना। सो मैं क्या करता हूं, इस वीडियो का छोटा सा क्लिप यहां पर ऑन कर दे रहा हूं, आप लोग इसको देखिए, देन आप इसको रिलेट कर पाओगे एग्जैक्ट मैंने क्या बोला, किस टाइप से बोला और क्या मार्केट के अंदर होते हुए देखने को मिला राइट नाउ। मान के चलो गैप अप खुल जाता है, गैप अप खुलने के बाद अगेन मार्केट सपोर्ट ब्रेक डाउन करेगा, तो मेरा व्यू क्या होगा, डाउन साइड का हो जाएगा, है ना। होपफुली आप लोगों ने वीडियो को क्लिप को काफी ज्यादा एंजॉय किया होगा। मैंने वीडियो क्लिप के अंदर क्या एक्सप्लेन करके रखा था, अगर बैंक निफ्टी गैप अप खुल जाता है, आफ्टर द गैप अप ओपनिंग मार्केट के अंदर कोई सपोर्ट ब्रेकडाउन कर जाता है, देन यहां से अगेन हम लोगों को एक डाउन साइड की मोमेंटम देखने को मिलेगा। ऐसा मैंने क्यों बोला था, इसके पीछे मेरे पास प्रॉपर रीजन था। प्रॉपर रीजन क्या था, प्रॉपर रीजन कुछ इस टाइप से था। मेरा मार्केट के अंदर कामकाज करने का तरीका ऐसा होता है दोस्तों, मैं प्रॉपर मार्केट की सेंटीमेंट को ऑब्जर्वेशन करता हूं, करंट सिनेरियो को ऑब्जर्वेशन करता हूं, देन मैं मार्केट के अंदर डिसीजन लेता हूं कि मार्केट की लेआउट कैसे बन रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर आप लोग देखोगे कुछ ही टाइम के अगर आप चार्ट देखोगे तो क्लियर समझ में आ रहा है मार्केट कहने की यहां पर बहुत ही ज्यादा बेयरिश था। बट अगर आप लोग शॉर्ट टर्म को मार्केट को देखोगे तो कहने की आपको मार्केट बुलिश नजर में आ रहा है। बट एक्चुअली आपको मार्केट को एनालाइज करना है तो ओवरऑल चाल को आपको समझना पड़ेगा। मार्केट की ओवरऑल चाल कहने की बेयरिश था, शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट बुलिश आ गया था। बट शॉर्ट टर्म के मार्केट के अंदर बुलिश होने के बाद भी यहां पर अभी आप लोग देखोगे यहां पर क्या हो रहा है, मार्केट के अंदर एक सेलिंग आ रहा है। मतलब यहां से जो सेलर बैठे है ना, वो इतना आसानी से मार्केट को ऊपर नहीं आने देगी। ये पहले सब क्लियर करके रखो। इतने बड़े बड़े क्वांटिटी से सेल करने के बाद मार्केट को इतना नीचे लेके आया और उस इतना आसानी से तो मार्केट ऊपर नहीं आएगा। उसके लिए प्रॉपर मार्केट को सेटअप बनाना पड़ेगा, उसके लिए अलग से फाउंडेशन बनाना पड़ेगा, उसके लिए कुछ अलग क्राइटेरिया है वो चार्ट के अंदर दिखना चाहिए। उसके बाद कहने की हम लोग कह सकते हैं ट्रेंड चेंज हो रहा है ना। सो अभी ऐसा कुछ अभी मार्केट के अंदर देखने को नहीं मिल रहा है। दैट मींस मार्केट का जो क्लियर कट व्यू है वो कहने की नो डाउट यहां पर बेयरिश हम लोगों को देखने को मिल रहा है। उसीलिए मेरा जो प्लानिंग था, अगर मुझे गैप अप मिल जाएगा और गैप अप ओपनिंग के बाद अगर कोई सपोर्ट ब्रेकडाउन होता है तो यहां से हम लोग डाउन साइड की प्लानिंग करेंगे। बिकॉज मार्केट की ओवरऑल चाल कहने की सेंटीमेंट है और गैप अप खुल जाता है और भी अच्छा है। क्यों, मैंने एग्जांपल भी दिया था, अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, आपकी मेंटेलिटी क्या होना चाहिए कि जो इस प्रोडक्ट को मैं सेल कर रहा हूं उसका प्राइस थोड़ा हाई हो जाए, जिससे मुझे बेस्ट प्राइस में इसको मैं सेल कर पाऊं, मुझे ज्यादा मुनाफा हो जाए। एज पर सेलर माइंडसेट, सेलर भी यही सोच रहा है, अगर गैप अप खुले, थोड़ा मार्केट ऊपर आ जाए, वहां से कोई अपॉर्चुनिटी मुझे तो मैं सेल कर दूं तो मुझे बेस्ट प्राइस मिल जाएगा मार्केट को सेल करने के लिए, है ना। सो यहां पर इसी तरह से आपको सोचना पड़ेगा। मार्केट इज वेरी सिंपली, अगर आपको इसको सिंपली तरीके से देखना आ जाए तो, है ना। सो उसी तरह मैंने इस चीज को कैलकुलेशन किया। मैंने सिर्फ गैप अप ओपनिंग के साथ साथ मैंने शॉर्ट नहीं किया। मैंने गैप अप ओपनिंग के बाद मैंने देखा कि मार्केट कहां पर सपोर्ट ब्रेकडाउन कर रहा है। जैसे सपोर्ट ब्रेकडाउन किया मैंने यहां पर सेल कर दिया। देन मार्केट के अंदर एक ब्यूटीफुल डाउन साइड की मोमेंटम आज कहीं ना कहीं हम लोगों को देखने को मिला। ओके, और ये चीज भी मैंने आप लोगों को क्लियर करके रखा था कि इस टाइप से अगर गैप अप खुल जाता है तो मार्केट के अंदर ऐसा ही होगा, है ना। तो बहुत ही सिंपली है, मार्केट को कॉम्प्लिकेटेड हम लोग ना करें। सो अभी व्हाट नेक्स्ट, अभी तो जो होना था हो गया, अभी क्या हो सकते हैं उसके वजह रीजन क्या है। ओवरऑल मार्केट की सेंटीमेंट अभी भी सेम है, कोई चेंजेस नहीं हुआ है। अभी भी मार्केट के अंदर डाउन साइड ही पड़ा हुआ है। मार्केट ने आज ट्राई किया अपने आप को रिकवरी करने के लिए, बट उतना रिकवरी नहीं कर पाया जितना मुझे चाहिए था। एग्जैक्ट जो मार्केट के अंदर बड़ा रेड कैंडल आप देख रही हो, यहां से बड़ा क्वांटिटी मार्केट के अंदर एंट्री किया। ये जो बड़ा क्वांटिटी एंट्री किया है मैंने कैसे आइडेंटिफाई कर रहा हूं, बिकॉज ऑफ द बिग रेड कैंडल फॉर 10 मिनट टाइम फ्रेम। तो इसी जो रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस को मार्केट आज रिकवरी को नहीं कर पाई, इस रेजिस्टेंस के ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं हो पाया। उल्टा इस रेजिस्टेंस को टच करने के साथ मार्केट को और सेलिंग देखने को मिला। मेन पॉइंट क्या है मालूम है, मेन पॉइंट यहां पर एक चीज को हम नोटिस करो, मार्केट गैप अप खुलने के बाद बड़े बड़े 3 रेड कैंडल बन रहा है। बायर इतना मार्केट को सपोर्ट कर रहा है कि मार्केट ऊपर आ जाए, बट सेलर फिर भी मार्केट को नीचे कर रहा है, सेलर फिर भी मार्केट को नीचे लेके आ रहा है। ये कहने के एक नेगेटिव साइन हो जाता है। बायर ने कोशिश किया कि मार्केट को ऊपर लेके आओ, मार्केट को होल्ड भी किया 30 मिनट तक। मार्केट ओपन होने के बाद 10 मिनट में 3 कैंडल, मतलब 30 मिनट तक
बायर ने होल्ड करने की कोशिश किया कि होल्ड करवा दूं, प्राइस को ऊपर लेके आओ, या यहां पर भी अगर क्लोज हो जाता ना तो भी मैं कहता कि मार्केट कहीं ना कहीं बुलिश है। बट मार्केट के अंदर क्लोजिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। बायर ने हाई प्राइस में मार्केट को क्लोज नहीं कर पाया। क्लोज कौन से साइड में हो रहा है? सेलिंग साइड में क्लोज हो रहा है। ये आप कैसे समझोगे? आप 1 डे टाइम फ्रेम में चले जाओ, कलर देखो कैंडल की, आपको समझ में आ जाएगा इट इज ए रेड कैंडल, है ना। तो इसी टाइप से आपको समझना होता है कि किसके फ्लेवर में मार्केट ओपन हो रहा है। और डेली टाइम फ्रेम में भी उतना अच्छे तरीके से आप समझ नहीं पाओगे जितना आप 10 मिनट या छोटे टाइम फ्रेम में समझ पाओगे। छोटे टाइम फ्रेम में यहां पर क्या कर रहा है? मार्केट गैप अप खुला, मार्केट कितना प्लस पॉइंट है, गैप अप खुल रहा है, उसके बाद ही मार्केट को रेड में क्लोज कर दे रहा है ना, नेगेटिव सिग्नल में क्लोज कर दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जा रहा है? आज बायर ने जहां तक लेके आया, आज बायर ने कहां तक लेके आया? एग्जैक्ट 43,270। ये लेवल आप अच्छी तरीके से समझ लो। इसको थोड़ा मैं मोडिफाई करूं, थोड़ा ऊपर कर दूं, ये इसी जोन के साथ साथ ये वाला जोन देखते हुए, ये 43,280 ये जो लेवल हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ किया काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस हॉरिजॉन्टल लाइन, इस रेजिस्टेंस के ऊपर अगर प्राइस के अंदर कोई ब्रेकआउट या सस्टेन होती है हम लोगों को देखने को मिलता है, इन दैट सिनेरियो में कल बाइंग साइड को मार्केट के अंदर देख सकता हूं ओनली फॉर ओनली वन सिनेरियो, कि अगर इसके ऊपर प्राइस सस्टेन हो जाए या रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो जाए, देन मैं कह सकता हूं हाँ यहां पर बुलिश साइड की मतलब बाइंग साइड की प्रोबेबिलिटी है, बाइंग साइड मार्केट जा सकता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो कल मेरा बाइंग साइड का कोई प्लानिंग नहीं है। मार्केट अगर कल गैप अप खुल जाता है, अगेन मेरा व्यू होगा कि सपोर्ट ब्रेकडाउन के साथ मैं क्या करूंगा? सेलिंग प्लानिंग करूंगा। गैप अप खुलने से मैं सेल नहीं कर रहा हूं, आफ्टर द गैप अप ओपनिंग एक सपोर्ट ब्रेकडाउन होना चाहिए, देन मेरा सेलिंग व्यू होगा। नहीं तो अगर मान के चलो मार्केट फ्लैट ओपन हो जाता है, देन सपोर्ट ब्रेकडाउन हो जाता है, फिर भी मेरा सेलिंग साइड का व्यू रहेगा। इवन मार्केट गैप डाउन खुल जाने के बाद भी सपोर्ट ब्रेकडाउन करता है तो भी कहने की मेरा डाउन साइड का व्यू होगा। देखो गैप डाउन खुलने के साथ भी मैं बाइंग साइड में क्यों नहीं जा रहा हूं? बिकॉज आज का प्रीवियस डे का मतलब आज का क्लोजिंग आप देखोगे, स्टार्टिंग में मार्केट ने थोड़ा रिकवरी करने की कोशिश किया। हाँ, अगर लास्ट की मोमेंटम ऐसे रेट में होता तो गैप डाउन खुलने के साथ हायर लो के साथ रेजिस्टेंस ब्रेकआउट में बाइंग साइड में जा सकता था। बट यहां पर प्रीवियस डे बुल साइड बाइंग साइड में हो रहा है, तो अगर गैप डाउन खुलेगा तो यहां पर जितने भी सारे लोगों ने बाई करके रखा है वो डर के मारे पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देंगे अगर एक सपोर्ट ब्रेकडाउन हो जाता है तो दैट रीजन यहां पर मैं कह रहा हूं कि गैप डाउन के साथ भी मेरा व्यू कहना कि सेलिंग साइड का होगा। निफ्टी के अंदर क्या है? सेम निफ्टी के अंदर है, कोई फर्क नहीं है। निफ्टी के अंदर जो मेन लेवल यहां पर आप लोग ऐसा मान के चलो, निफ्टी के अंदर लेवल है ऐसा, निफ्टी के अंदर लेवल है 19,174। ये जो रेजिस्टेंस पॉइंट आप देख रहे हो, इसके ऊपर अगर प्राइस ब्रेकआउट करता है या प्राइस होल्ड करता है तो यहां से मेरा बाइंग साइड का व्यू होगा ओनली फॉर ओनली दिस सिनेरियो। अगर कल मार्केट गैप अप खुल जाता है, देन सपोर्ट ब्रेकडाउन हो जाता है, फिर भी डाउन साइड, फ्लैट ओपनिंग के साथ सपोर्ट ब्रेकडाउन, फिर भी डाउन साइड, और अगेन गैप डाउन के साथ सपोर्ट ब्रेकडाउन, ऑल्सो डाउन साइड। तीनों सिनेरियो के अंदर जैसे मेरा बैंक निफ्टी का व्यू था। होपफुली ये सिंपली जो मेरे एनालाइज है आप लोगों के साथ विद कंडीशन के साथ आप लोगों को काफी ज्यादा आप इंजॉय कर रहे हो इस सीरीज को और काफी ज्यादा आप चीजों को सीख रहे हो। देखो ये जो टुमारो प्रेडिक्शन वीडियो का बनाने का मेरा इंटेंशन है आप लोगों को सिखाना, समझाना किस टाइप से आप सिंपल तरीके से मार्केट की व्यू को, प्राइस एनालाइज को, बायर एंड सेलर की मेंटेलिटी को, मार्केट सेंटीमेंट को आप समझ पाओ। और होपफुली आप लोग ये समझ ही पा रहे हो। जैसे आज का जो अगर आप कुछ सीख के जाओ, एज पॉइंट सीख के जाओ कि आफ्टर द गैप अप ओपनिंग 3 रेड कैंडल होने के बाद भी मार्केट यहां पर सपोर्ट ब्रेकडाउन कर रहा है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्केट के अंदर जितना गैप अप खुलने के बाद 270 पॉइंट की मोमेंटम आया और वहां से 70 पॉइंट अगर मार्केट अपने आप को रिकवरी भी कर देता है, वो भी कहने के एक डाउन साइड का व्यू है। जितना मार्केट ऊपर गया उतना अगर मार्केट नीचे लेके आ रहा है आफ्टर द गैप अप ओपनिंग और इस टाइप की डाउन सेंटीमेंट मार्केट में, वो भी कहने की एक टाइप की कंफर्मेशन है कि आज मार्केट के अंदर सेंटीमेंट कहने की डाउन साइड के। होपफुली आज के वीडियो आप लोगों को काफी ज्यादा हेल्पफुल हुआ, सीखने को मिला। वीडियो को आपको सीखने को मिला तो लाइक करना, कमेंट करके बताना, और इस चैनल के अंदर नए हो तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।